फाइनेंस बाय एआई, फाइनेंशियल टर्म्स, लायबिलिटी। हेलो दोस्तों और स्वागत है फाइनेंस बाय एआई यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं लायबिलिटी या डेन। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके फाइनेंशियल नॉलेज में काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप किसी को पैसे देना या कुछ देने वाले होते हैं। यानी अगर आप किसी से पैसा उधार लिए हैं या आपके पास कोई लोन या कर्ज है, तो ये आपकी लायबिलिटीज है। इसका मतलब ये आपके ऊपर एक फाइनेंशियल जिम्मेदारी है जिसे आपको चुकाना होता है। टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। अब चलिए देखते हैं कि लायबिलिटी के कितने प्रकार होते हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, ये वो लायबिलिटीज होती हैं जो आपको छोटी मुद्दत में चुकानी होती हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड बिल्स या कुछ छोटी लोन्स। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये वो लायबिलिटीज होती हैं जो आपको लंबी मुद्दत में चुकानी होती हैं, जैसे कि होम लोन या कार लोन। करंट लायबिलिटीज, इसमें वो लायबिलिटीज आती हैं जो आपको अभी देनी होती हैं, जैसे कि पेंडिंग बिल्स या शॉर्ट टर्म लोन्स। नॉन करंट लायबिलिटीज, ये वो लायबिलिटीज होती हैं जो आपको फ्यूचर में देनी होती हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स या बॉन्ड्स। लायबिलिटी और नेटवर्थ लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको नेटवर्थ का भी कॉन्सेप्ट समझना होगा। नेटवर्थ होता है जो आपके एसेट्स से आपकी लायबिलिटीज को घटाकर मिलता है। अगर आपके एसेट्स आपकी लायबिलिटीज से ज्यादा हैं, तो आपका नेटवर्थ पॉजिटिव होता है। लायबिलिटी का इफेक्ट्स। लायबिलिटीज आपके फाइनेंशियल स्थिति को इफेक्ट करता है। अगर आप ज्यादा लायबिलिटीज लेते हैं तो आपको उन्हें वापस करना होता है, जिसे आपके पास कम पैसे बचते हैं। इस आपका नेटवर्थ कम हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट है कि आप लायबिलिटीज को समझें और सावधानी से उन्हें मैनेज करें। लायबिलिटीज कम रखें और एसेट्स को बढ़ाएं, ताकि आपका नेटवर्थ सुधार सके। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन लायबिलिटी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और फाइनेंस बाय एआई को सब्सक्राइब करके फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने में हमारी मदद करें। अगर आपके पास कोई सवाल हो या किसी टॉपिक पर हमसे और जानकारी चाहिए तो कृपया करके कमेंट में पूछें। थैंक यू।